वैल्यू की जानकारी होनी चाहिए। फेस वैल्यू का मतलब जातीय मान या अंकीय मान, हिंदी में इसको बोलेंगे जातीय मान या अंकीय मान। प्लेस वैल्यू का होता है स्थानीय मान। प्लेस में स्थान है तो स्थानीय मान। इन दोनों की थोड़ी जानकारी होनी चाहिए आपको। ये फेस वैल्यू तो कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। जैसे मान लो कोई नंबर है 2, 3, 4, 6 ऐसे कोई नंबर है। इसमें अगर आपसे पूछा जाए ये संख्या 2346 दिया गया, इस संख्या में 3 का फेस वैल्यू क्या है, ऐसे आपसे पूछा जाए कि 3 का फेस वैल्यू क्या है, जातीय मान क्या है, तो फेस आप देखो 3 का फेस ही देखो 3 ही दिख रहा है ना आपको, तो आपको 3 का जातीय मान 3 है। ये नहीं पूछा जाता है कि जातीय मान क्या है। इससे रिलेटेड जो सवाल पूछा जाएगा उसमें आपको फेस वैल्यू पता होना चाहिए। जैसे इसी संख्या में अगर पूछते 4 का जातीय मान फेस वैल्यू क्या है, तो आप कहते कुछ नहीं, जिसका पूछोगे वह बोलेंगे हम। 4 का जातीय मान 4, 6 का जातीय मान 2 का जातीय मान, यानी जो पूछोगे वही क्या होगा आंसर। कोई दिमाग लगाना है नहीं, यहां थोड़ा सा समझना। स्थानीय मान में जैसे मान लो एक एग्जांपल ले रहे हैं, सेम नंबर 2346 एक संख्या है। अब इसमें पूछेंगे कि बताओ 3 का प्लेस वैल्यू क्या है, तब आप कहोगे सर हम देखेंगे कि 3 किस प्लेस पर है, किस स्थान पर है। स्थान आप इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ऐसे बोलते हैं ना। ये 6 कौन से स्थान पे है, इकाई स्थान पर है। 4 कौन से स्थान पे है, दहाई, टेंस प्लेस पे है। और 3 सैकड़वें स्थान पे है। और 2 हजारवें स्थान पे। ऐसे ना पढ़ते हो। तो अगर आपसे प्लेस वैल्यू पूछा जाए किसका, 3 का, तो बस देखना कि 3 किस स्थान पर है, वही स्थानीय मान पूछ रहा है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा स्थान पे है, इसीलिए बोलोगे 300। अगर आपसे पूछा जाता 4 का बताओ स्थानीय मान क्या होगा, प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो आप कहोगे सर 4 देखेंगे किस स्थान पर है, इकाई, दहाई 10वें स्थान पर है, यानी कि 4 गुणे 10, 10वें पे तो 10, यानी कि इसका स्थानीय मान क्या होगा 40। तो जो संख्या देखो ये बना कैसे, थोड़ा इसको भी समझ लो। ये जो 2346 बना है, आपको इसके इकाई स्थान पे क्या है, इसलिए 6 में 1 का गुणा इकाई स्थान पे है। दहाई स्थान पे क्या है 4, तो 4 में 10 का गुणा। सैकड़ा स्थान पे क्या है 3, तो 3 में 100 का गुणा। और हजारवें स्थान पे क्या है 2, तो 2 में 1000 का गुणा। अगर करके सबको जोड़ दिया जाए तो ये हमें संख्या मिल जाता है। आपको 2000 प्लस 300 प्लस 40 प्लस 6, क्या 2346 बन जाएगा। तो स्थानीय मान भी समझ में आता है क्या होता है, और जातीय मान भी समझ में आता है क्या होता है। जातीय मान में कोई दिमाग नहीं लगाना है, जिस अंक का जातीय मान पूछेगा वही अंक आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर किसी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान पूछेगा तो देखना पड़ेगा वो किस स्थान पर है। यही ना, समझ गए दोनों पॉइंट। चलो अब सवाल करते हैं, बांट दो सीट। हाँ ये नोट करके सीट बांटो। 6 का स्थानीय मान क्या है, तो विकल्प है 600, 6000, 60,000 और 6 लाख। बहुत सिंपल है ना सवाल। कौन सा ऑप्शन है आपका, क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखिए प्रश्न है, हो गया जी। ये देखो इधर घूमते रहता है तो ये देखो इस संख्या में बोल रहा है कि 6 का स्थानीय मान क्या है। तो आपको क्या स्थानीय मान के लिए हम देखते हैं 6 किस स्थान पे है।
और किस स्थान पे देखने के लिए हम इधर से काउंट करते हैं, इकाई दहाई। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख पे है। तो अगर लाखवें स्थान पर है तो आप कहोगे 6 के बाद कितने नंबर दिखाई दे रहे हैं, 5। तो 6 के पीछे 5 जीरो होना चाहिए। 6 के पीछे 5 जीरो इस ऑप्शन में है। 6 लाख आया तो 6 लाख का आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है ना। चलिए देखते चलते हैं दूसरा। कह रहा है कि 206,743 में 6 के जातीय मान और स्थानीय मान का योग, जातीय मान और स्थानीय मान का योग। तो सिंपल है। चलो क्या, अच्छा ऑप्शन भी है। 12,743, 6,006 और 6,749। कौन सा विकल्प है? क्या बात है। देखिए जिनका नहीं है सीखिए, बहुत आसान है। कह रहा है इस संख्या में 6 के जातीय मान, तो किसी भी अंक का जातीय मान वह स्वयं होता है, तो 6 हो गया। और स्थानीय मान के लिए तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजारवें पे है, इसका स्थानीय मान 6,000 होगा। हजारवें पे है और 6 है तो 6,000। अगर 5 होता तो 5,000। समझ में आ रहा होगा। का योग बताओ, यानी जोड़ के बताओ। तो बताओ 6 में 6,000 जुड़ेगा तो 6,006 ना होगा। हाँ जी, तो 6,006 सी ऑप्शन। 6 ने जोड़ दीजिएगा 12,000। ये 6 इकाई में न जुड़ेगा, देख लीजिएगा कहीं ऐसा न, ऐसे कर लीजिएगा। नहीं 6,006 ये आंसर हो जाएगा आपका। भरोसा नहीं। में 3 का जातीय मान तो स्वयं 3 होता है। स्थानीय मान, सर स्थानीय मान के लिए देखना पड़ता है कि वो किस स्थान पर है। गिनते हैं इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी सर इसका स्थानीय मान 30,000 होगा। 10,000 मतलब 3 पे है तो 30,000। या सिंपल होता है कि जो अंक का चाहिए वो अंक लिखो, उसके पीछे जो वो अंक है उतना जीरो बैठा दो खाली, यह स्थानीय मान होता है। बोला दोनों को जोड़ो, तो जोड़ना है तो इसमें ऐसे ना 3 जोड़ना है, तो इकाई हो गया 3 0 0 0 और 3, 30,003। कौन सा है ये ऑप्शन? ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। बहुत अच्छा। अगला सवाल लिखते हैं। कह रहा है संख्या इसमें 7 6 9 के स्थानीय मान, तो सर स्थानीय मान के लिए देखना है किस किस स्थान पे है। तो अगर 7 की बात करें तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी इसका स्थानीय मान 70 लाख है। 10 लाख मतलब 7 पे 70 लाख हो गया। सर 6 का स्थानीय मान इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 है, तो 6 का स्थानीय मान 60,000 हो जाएगा, तो 60,000 ऐसे लिख लेंगे। और सर 9 का स्थानीय मान इकाई स्थान पे है, तो इकाई पे रह जाएगा 9। बोला सबका योग बताइए, जोड़ देना है सबको, तो जोड़ देते हैं 9 0 0 0 6 0 7। कौन ऑप्शन में है हो? सी में है। सी लगा दे, देख के लगाना है, इन्हें जल्दबाजी में मार देना है। कोनो दोनों तो का के छोड़ के अगर तरह लिख देता। ये हम आपको समझा रहे हैं 2 3 का मतलब है दोनों 3 का बात कर रहा था, लेकिन अब दोनों थोड़े लिखेगा, वो तो 2 ही लिखेगा ना। 2 और 3 के स्थानीय मान। अगर ऐसे रहता कि 2 और 3 के स्थानीय मान, मतलब 2 का भी स्थानीय मान और 3 का भी, इनमें तो 2 है ही नहीं है, तो
वही तो दिमाग लगा लेवे के रहे, अगर मतलब दू नहीं खे तो कुछ और कहल चाहत है ना। चलो संख्या ये जो है इसमें कह रहा है कि 2 3 के स्थानीय मान, यानी दोनों 3 के स्थानीय मान। तो पहला 3 यहां है और दूसरा 3 यहां है, इनका अंतर चाहिए। तो आप कहोगे अंतर तो सर बड़ा में से छोटा घटाया जाता है, तो ये वाला जो 3 है इसका स्थानीय मान बड़ा होगा इस वाले 3 के स्थानीय मान से। तो इस 3 का स्थानीय मान क्या होगा, ध्यान से देखना। आप कहोगे इस 3 के पीछे कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब पीछे 7 को 0 रख देते हैं हम लोग। ये क्या बन गया, इसका स्थानीय मान, इस 3 का स्थानीय मान बन गया। इस 3 का स्थानीय मान क्या होगा सर, इस 3 को लिखते हैं हम लोग पहले, और इसके पीछे कितने अंक हैं, 1 2, तो 2 0 बैठा देते हैं। ये 300 जो होगा वो इस 3 का स्थानीय मान होगा। बोला है दोनों के बीच अंतर बताओ, अंतर मतलब घटाना है आपको, तो घटा दीजिए 0 0 और 10 में से 3 गया 7, 9 9 9 9 2, तो 2 4 गो 9 7 0, पहला ही ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन है। जैसे कि इतना में 3 के स्थानीय मान और जातीय मान के अंतर, जातीय मान तो हमेशा वो खुद होता है, स्थानीय मान के लिए देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 3000, तो 3000 इसका क्या है स्थानीय मान, और जातीय मान तो वही होता है जिसका पूछा जाता है 3 का, तो 3 का जातीय मान 3। इसके बीच अंतर चाहिए तो घटाना पड़ेगा। तो आपको कि 3000 में 3 गया 2997, 2997, सी ऑप्शन है आपके पास। बहुत अच्छा। और लास्ट सवाल कह रहे संख्या इतना में 5 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर। आप कहोगे सर 5 कहाँ है, इकाई दहाई सैकड़ा हजारवें स्थान पे है, तो स्थानीय मान 5000, और किसी भी अंक का जातीय मान वो स्वयं होता है, तो 5 का जातीय मान 5 ही होगा। घटाना है कि जोड़ना है सर, अंतर पूछा है, घटाना है। 5000 में 5 गया 4995, 4995 ये ऑप्शन है। क्या आपको जातीय मान स्थानीय मान क्लियर हो गया? इससे रिलेटेड यही सवाल बनता है, या तो अंतर पूछेगा या तो योग पूछेगा। ठीक, कर लीजिएगा इसको। यहां हम डिजिट लिखेंगे, अंक लिखेंगे। डिजिट मतलब अंक की बात करेंगे कि कितने अंक का नंबर लेना है, और ये है लार्जेस्ट नंबर मतलब सबसे बड़ी संख्या, लार्जेस्ट नंबर मतलब सबसे बड़ी संख्या, और स्मॉलेस्ट नंबर मतलब सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। ठीक है, तो सुनिए ध्यान से। एक अंक, कितने अंक की बात कर रहा हूं, एक डिजिट का। एक डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या 9 है? बोलिएगा। 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर आप कहोगे 99 है। 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 999 है। तो एक पैटर्न दिख रहा है ना आपको कि सर जो डिजिट कहिएगा तो गो 9 बोलेंगे सबसे बड़ी संख्या के लिए। बोलो बाबू। तो 5 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या कौन होगी? तो सीधा सीधी बोलो 5 गो 9 गिन लेंगे, इकाई दहाई तैबे ना करता है, वो बाद में करेंगे। यानी जो डिजिट कहिएगा उतना 9 लिखेंगे, तो क्या ये सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी इतने डिजिट का? 5 डिजिट का सबसे बड़ी संख्या 5 गो 9। 6 डिजिट का सबसे बड़ी संख्या 6 गो 9। बोलो बाबू। तो 7 डिजिट का सबसे बड़ी संख्या 7 गो 9। क्या यही पैटर्न आगे भी जारी रहेगा? 8 डिजिट का 8 गो 9, 10 डिजिट का 10 गो 9, यही ना होगा। आ जाओ स्मॉलेस्ट नंबर पे,
एक अंक का सबसे छोटी संख्या एक से शुरू होगा। दो अंक की सबसे छोटी संख्या, तीन अंक का सबसे छोटा। प्रैक्टिकल दिख रहा होगा ना कि 9 के बाद 10 आया था और 10 दो अंक का शुरू हो गया था, इसीलिए 10 सबसे छोटी संख्या है दो अंकों में। 10 से जाएंगे 11, 12, 99 तक जाएंगे, तो 99 तक तो दो ही अंक है। 99 के बाद 100 आएगा, तो क्या 100 तीन अंक का होगा? और क्या वो पहला संख्या होगा तीन अंक का? इसीलिए आप बोलोगे 100 तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या। इसमें भी एक पैटर्न है कि सर आप जो अंक बोल रहे हैं उतना पीछे जीरो बैठाना एक के बाद। जैसे एगो कम, जैसे मान लो 3 अंक था तो हम एक और पीछे 2 गो जीरो। ये 4 अंक है तो हम एक तो लिखेंगे, फिक्स है ना, सब में एक आएगा। एक के बाद आप यहां जो गो अंक बोलिएगा उससे एक कम अंक लिखेंगे जीरो में। तो अगर 4 अंक है तो पीछे 3 गो जीरो, यानी 1000। 5 अंक है तो 4 गो जीरो, नहीं जी। 6 अंक है तो सर एक के पीछे 5 गो जीरो। 7 अंक है तो एक के पीछे 6 गो जीरो। तो बताओ 7 अंक की सबसे छोटी संख्या कितना है? ए नीतीश कुमार, 7 अंक की सबसे छोटी संख्या कितना है? गिन लोगे ना? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। यहां आओ, एक और बात सीख लो। टोटल नंबर, टोटल नंबर, कुल संख्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो कॉमन बात है, लगभग लगभग सबके ध्यान में है, वो भी ध्यान में रखना है आपको। जैसे प्रश्न है कि एक अंक की कुल कितनी संख्या है? एक अंक की कुल कितनी संख्या है? 9। 1 से लेके 9 तक। एक अंक का सबसे छोटा, सबसे बड़ा, तो 1 से लेके 9 तक कौगो हुआ? तो एक अंकों की कुल संख्या कितनी है? समझ में आ रहा होगा। 2 अंकों की कुल संख्या कितनी है बकलोल? 2 अंकों की। कुंची तुम लिख रहा है? वाल्मीकि बना है तुम? सीख लो, बोला ना कि बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। तुम सीट सॉल्व कर रहा है, दिक्कत है ना, आप ही को सॉल्व करना, हम नहीं सॉल्व करेंगे। खाली 5 मिनट ही सुन लीजिए, उसके बाद टाइप 2 पूरा आपको सॉल्व करना है, ठीक है? लबर लबर नहीं करो ज्यादा, तो पता चला गड़बड़ा जाएगा। बताओ ना अब, चलो बताओ 4 अंक का कुल कौगो संख्या? 9,990 ये होला। सुनिए सर, इसीलिए हम बोले कि एक आप देख लीजिए थोड़ा सा। एक अंक का सबसे छोटा संख्या और सबसे बड़ा, तो कुल कौगो हुआ? तो आसान था गिनना, 1 से लेके 9 तक 9 गो होगा। 2 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी कुल कौगो हुआ? 10 से लेके 99 तक कौगो हुआ? कहानी खत्म है। 90 को न हुआ जी। अरे 10 से 99 तक, तो तुम कहोगे सर जी तो एक मतलब 1 से लेके 99 तक 99 को संख्या होता है, और में हमके 9 गो नहीं चाहिए, तो 99 में 9 गो नहीं चाहिए तो कौ गो चाहिए? इसीलिए 90 गो। अब दिमाग लगाना थोड़ा, ठीक। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी, तो 100 से 999 तक कौ गो संख्या? फिर 990 कह रहा है। 900 ना, थोड़ा घटाओ, गड़बड़ है। फिर सुनो, सबसे बड़ी संख्या 999, तो 1 से शुरू होता है ना छोटी संख्या, तो 1 से 999 तक कौ गो संख्या? 999 गो। 1 से जहां तक जाइएगा उतने ना होगा। 1 से 999 तक कौ गो संख्या?
लेकिन सर जी हमको 1 से थोड़े लेना था, 100 से लेना था। एक मतलब 1 से 99 तक नहीं लेना था, तो 999 में 99 नहीं लेना है, तो 999 में 99 नहीं लेंगे तो क्या लेंगे? 900 लेंगे। बुझा रहा है? अब फिर से बताओ, 4 अंकों की कुल कितनी संख्या होगी? गुड, अब पैटर्न पकड़ा गया। सर जी जो अंक पूछेगा पहले हम लिखेंगे 9, अब क गो अंक पूछे हैं तो पिछवा जो गो 0 यहां है ना 4 गो, उतने बैठा देना, काम बन जाएगा। नहीं हो जाएगा? 6 अंकों का कुल क गो संख्या होगा पूछ दिया, पूछा हुआ प्रश्न है कि 6 अंकों का कुल क गो होता है, तो आप कहोगे शुरू में एगो 9 लिखेंगे और तुम 6 अंक पूछे हो तो हम एगो कम 5 गो 0 बैठा देंगे, 5 गो 0 बैठा देंगे। तो 7 अंकों का कुल क गो होगा? एगो 9 और पीछे 6 गो 0। इतना समझ में आ गया? बोलो दीनदयाल। 9 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है? आप कहोगे 9 और पीछे 8 गो। तो मेरा प्रश्न है, पहले इसको लिखो तब कौन सही है। यहां 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट है कि n अंकों की कुल संख्या n 9 गुणे 10 के पावर n-1 होती है, कहना चाह रहा है। दूसरा है n अंकों की कुल संख्या 9 गुणे 10 के पावर n होती है। आप देखे थे एक चीज, पैटर्न था। बताओ 5 अंकों की कुल संख्या जो देखा था आपने, एक एग्जांपल ले रहे हैं, क्या ये आप 9 पे 4 0 लिए थे? जितना यहाँ अंक होता है उससे वो कम 0 होता है ना। क्या हम 9 पे 4 0 को 9 गुणे 10 के पावर 4 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। ये जो 5 है और ये जो 4 है, इसमें रिलेशन है 9 गुणे 10 के पावर 5 - 1 भी लिख सकते हैं 4 को। तो अगर मैं 5 के जगह n बोल दूं तो क्या यहाँ 5 के जगह n रखेंगे तो 9 गुणे 10 के पावर n-1 होगा। तो सर n अंकों की जो कुल संख्या होती है वो 9 गुणे 10 के पावर n नहीं होती है, n-1 होती है ना। यानी ये गलत है और ये सही है। तो हमको देखना है प्रश्न क्या पूछा है। सर ये बोला कौन असत्य है कौन गलत है, तो आपको दूसरा गलत है ना। और क्या केवल दूसरा ही गलत है? तो आपको बी ऑप्शन टिक करना है, दोनों गलत नहीं है। ठीक था ना बी ऑप्शन? चल हाँ, एक समझ लो, कह रहे संख्या इतना में बाएं से दाएं गिनने पर, देखो इस छोर को बायां छोर कहा जाता है और इस छोर को दायां छोर। तो बाएं से दाएं जाओगे तो इस तरह से जाओगे ना, बाएं से दाएं गिनने पर सम स्थान, सम स्थान मतलब इवन प्लेस की बात हो रही है। तो आप कहोगे देखो ये पहला स्थान है, ये दूसरा स्थान है, बाएं से दाएं जाना है, तो ये पहला स्थान है, ये दूसरा। तो पहला सम हुआ कि दूसरा सम हुआ? सर दूसरा स्थान को सम स्थान, पहला स्थान को विषम स्थान, दूसरा स्थान को सम स्थान, तीसरा स्थान को विषम स्थान, चौथा स्थान को सम स्थान, पांचवा स्थान को विषम। ये जो ऑड नंबर है वो विषम स्थान और इवन नंबर है वो सम। तो पहला स्थान विषम स्थान, 7वां स्थान, तो 7 विषम है ना, इसलिए 7वां स्थान भी विषम स्थान होगा। 6वां स्थान को कौन स्थान कहेंगे? सर 6 सम संख्या होता है, इसलिए वो सम स्थान होगा। तो सम स्थान पे चाहिए 7, 8, 2 और 5, यही लोग रहे सम स्थान पे। दूसरा, चौथा, 6वां, 8वां, इस स्थानों को सम स्थान कहा जाएगा। पर रखे गए अंकों का योग बताओ, जोड़ दो। 7 + 8 + 2 + 5, यही ना सम स्थान के अंक।
8 7 15 5 20 2 22। तो 22 हमारा उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन। इनमें कोनो दिमाग नहीं लगाना है। रुको अच्छे समझाते हैं, मिटा देते हैं। ये प्रश्न कर रहा है अंक 2 3 4 0 5 से बनी 5 अंक की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। कौन की? अगर 5 अंक की संख्या चाहिए तो 5 गो अंक होना ना चाहिए जी। 1 2 3 4 5 5 अंक होना चाहिए, तभी ना 5 अंक का संख्या होगा। और सर ये जो अंतिम में यहाँ पे है बाएं पे पहला जो है ये सर कभी 0 नहीं हो सकता। अगर ये 0 हो गया तो सर ये तो 4 अंक का बोला जाएगा। बोलो 5 अंक की संख्या में इस वाले स्थान पर कभी 0 होगा? अगर 0 हो गया तब तो सर ये इसका कोई वैल्यू नहीं होगा और 4 अंक बोला जाने लगेगा। इसलिए आप कहोगे सर शुरू में 0 नहीं हो सकता। तो जो सी कर रहे थे उनका तो सबसे पहले ही गलत है। अब ध्यान से सुनो, इन्हीं अंकों से बनाना है ना, और इनमें क्या बनाना है? सबसे छोटी बनाना है। तो अगर सबसे छोटी बनाना है तो हम सबसे छोटी संख्या से शुरू करेंगे। आपको इन तमाम अंकों में सबसे छोटी तो 0 है, बट हम 0 ले नहीं सकते, क्योंकि अगर हम 0 ले लेंगे तो 4 अंक का बन जाएगा। तो किसको लेना है सबसे पहले? अब छोटा बनाना है तो छोटा छोटा लिखते जाइए। बताइए अब जो बचे हैं सबसे छोटा, उसके बाद इससे छोटा नहीं हो सकता। तो 2 0 3 4 5 लास्ट ऑप्शन है ना, ये वाले से। मान लो अगर यही अंकों से बोलता बड़ी संख्या बनाओ, तो आप कहते 5 अंकों की बड़ी संख्या अगर बोलता तो सर हम सबसे बड़ी संख्या से शुरू करते। इसमें सबसे बड़ा कौन है? और फिर धीरे धीरे घटेंगे। तो 5 से कम 4, 4 से कम 3, और 3 से कम 2, और अंतिम में सबसे कम। तो ये सबसे बड़ी हो जाता। ये क्या हो जाता? सबसे बड़ी। और ये क्या हो गया आपका? सबसे छोटी। तो क्लियर हुआ बड़ी छोटी का कॉन्सेप्ट? चलिए सर आज इतना ही, इसके आगे कल।